द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसा कि आपको पता है, बॉलीवुड में बहुत ज्यादा क्लैश मचा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर शिकंजा कसे जा रहे हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम रखे जा रहे हैं लोग। और ये शुरुआत कहां से होती है? सुशांत सिंह राजपूत जब से उन्होंने सुसाइड किए है उसके बाद सीबीआई की जांच की मांग होती है और जांच होने के बाद में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिससे आज भी डेली की डेली नई नई चीजें सामने आ रही होंगी आपके सामने, क्योंकि न्यूज चैनल के पास अभी इस टाइम पे कोई काम नहीं रह गया है। उसके पास भी केवल एक ही काम है, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत। तो 24 घंटे में आई थिंक 8 घंटे तो आप टीवी चैनल में यही सब चीजें देखते रहते होंगे। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं। उनके लिए बताने की जो जरूरत है वो है कंगना रनावत लगातार शिकंजा तो कस ही रही है, लेकिन अपने आप को भी किस तरह से पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे ये देखने की जरूरत है। अभी कंगना रनावत किस तरह से ट्रोलिंग करे जा रही हैं और लोगों के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम रखे जा रही हैं, अब उनके ऊपर किस तरह से ट्रोल हो रहा है ये भी आप देखेंगे इसी वीडियो में। सलमान खान को 7 अक्टूबर को पेशी होनी है वहां पे मुजफ्फरनगर कोर्ट पे। 8 लोग हैं उनके साथ में जिनको नोटिस आया है और उनको पेश होना है बिहार के मुजफ्फरनगर कोर्ट पे। और वो 8 लोग कौन हैं वो भी आप देख लें। सलमान खान के साथ करण जौहर हैं, आदित्य चोपड़ा है, संजय लीला भंसाली हैं, एकता कपूर हैं, साजिद नाडियावाला हैं, भूषण कुमार हैं एंड दिनेश विजयान हैं। इन लोगों को पेश होना है। कंगना रनावत लगातार बॉलीवुड पे एक इल्जाम रखे जा रही हैं कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया का एक बड़ा गैंग है और लगातार इस बात को लेके वो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच की मांग कर रही हैं। अब एक एक के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम रखे जा रहे हैं। इसमें इवन कंगना रनावत भी इससे बच नहीं पा रही हैं, क्योंकि शुरुआत से जब से उन्होंने ये आवाज उठानी चालू की है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म मीन्स, मैं आपको बता दूं कि भाई भतीजावाद होता है हिंदी में। मीन्स कि आप तो काम कर ही रहे हैं, आप जब अपनी जगह पे किसी को रखेंगे तो अपने रिश्तेदार को रखेंगे, भाई को रखेंगे, बहन को रखेंगे, या तो आपके काम करते हुए भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी या वहां पे किसी एक्टर या एक्ट्रेस की जरूरत होगी तो आपकी ही फैमिली का कोई वहां पे मौजूद होगा, उन्हीं को आप काम देंगे। तो इस तरह से लोगों ने ट्रोलिंग करना चालू कर दी कंगना रनावत को भी, क्योंकि कंगना रनावत नेपोटिज्म की जब बात करती हैं तो कंगना रनावत की खुद की सिस्टर और खुद के ब्रदर उनको एज ए मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है कंगना रनावत ने। तो सवाल ये उठता है कि जब नेपोटिज्म की बात आती है तो वहां पर कंगना रनावत खुद भी फंस जाती है इस बात को लेकर। अब दूसरी बात ये आती है, कंगना रनावत ने अभी खुलासा किया है एक एबीपी न्यूज की, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। उन्होंने ये बात बताई है कि 8 ऐसे आतंक हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिनसे बचना जरूरी है। अब वो 8 टेररिज्म क्या क्या है ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया है, एबीपी की जो न्यूज है उसमें लिखा हुआ है, कंगना रनावत ने अब शेयर की बॉलीवुड के 8 आतंकियों की लिस्ट, बोली इंडस्ट्री को इनसे बचाओ। अब 8 आतंकी कौन कौन है वो आप देख सकते हैं। वी नीड टू सेव द इंडस्ट्री फ्रॉम वेरियस टेररिस्ट। वो कौन है? नेपोटिज्म टेररिज्म, ड्रग माफिया टेररिज्म, सेक्सिज्म टेररिज्म, रिलीजियस एंड रीजनल टेररिज्म, फॉरेन फिल्म टेररिज्म, पायरेसी टेररिज्म, लेबर एक्सप्लॉयटेशन टेररिज्म, टैलेंट एक्सप्लॉयटेशन टेररिज्म। ये सारे टेररिज्म को लिस्ट बना के ट्वीट किया है और ये सारी जो लिस्ट ट्वीट की है इस पे कहीं ना कहीं ये खुलासा किया और ये कार्रवाई करने की भी मांग की है। और लगातार कहीं ना कहीं ड्रग माफिया के साथ साथ इतनी सारी पूरी लिस्ट दिखा दी। अगर इसमें देखा जाए तो कंगना रनावत खुद भी सामने फंस रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, शायद जितनी गालियां पड़ रही हैं आपको हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसमें लिखा हुआ है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि कंगना रनावत खुद भी कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्टेड थी और ड्रग का उन्होंने खुलासा करने की बात की है। उसके पहले खुद ड्रग लेती थी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था और इसके बाद फिल्म सिटी के अंदर उन्होंने खलबली मचा दी है और उसी के बाद में तारीफ भी की है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो यूपी में नोएडा में बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने वाले हैं, जिसपे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक साफ सुथरी मानसिकता के साथ में वहाँ पे लोग काम करेंगे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े निर्माता भी आएंगे, निर्देशक भी आएंगे और वहाँ पे लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। और जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस हैं
उन सभी लोगों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ की तारीफ करते हुए भी उन्होंने इस बात को ट्वीट किया है। और जैसा कि इन्होंने खुद इस पे लिखा है कि यहाँ पे रीजनल एंड रिलीजियस टेररिज्म भी है, ये ट्वीट करके लिखा है। और वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख वो भी मुस्लिम नहीं है, संजय राउत को आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा अभी अर्नब गोस्वामी उनके ऊपर चीख चिल्ला रहे थे, वो भी मुस्लिम नहीं है। और उसके बाद भी इन्होंने सीधे सीधे एमसीडी के ऊपर निशाना साधा और सीधे बाबर की सेना नाम दे दिया। और दूसरी बात ये कर दी कि वहाँ महाराष्ट्र को पोक बना दिया। अब सोच सकते हैं आप कि डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेना और या वहाँ पे बाबर की सेना बोलना, तो इसका क्या मतलब है, जबकि ये शब्द और ये वर्ड्स यूज करने की वहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब वहाँ हिंदू मुस्लिम बनाने की अगर बात कर रहे हैं, वहाँ उनका मंदिर था, मंदिर टूटा, तो इसके ऊपर उन्होंने घर या ऑफिस टूटने की बात न करके कि मंदिर टूटा ताकि जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको तकलीफ हो इस बात को लेके, और वो कहीं ना कहीं आवाज उठाना चालू कर दें। आपको मैं बता दूं कि 2018 में भी शत्रुघ्न सिन्हा का भी घर टूटा था, शत्रुघ्न सिन्हा का भी एमसीडी ने घर नोटिस दे के तोड़ा था, लेकिन उस पर भी मंदिर होने के बाद में किसी की आवाज नहीं उठी। तो इस बात को सामने रखने का कहीं ना कोई एक रीजन होता है, कोई ना कोई एक बैकग्राउंड समर्थन होता है, जिसकी वजह से इस तरह के पॉइंट्स सामने लाए जाते हैं जो शायद कहीं ना कहीं नफरत फैला सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि हिमाचल की एक लड़की जो महाराष्ट्र में गई, अपना करियर बनाया और वहां इतना समर्थन मिला, सारे बॉलीवुड के लोगों ने प्यार मोहब्बत से उनको सपोर्ट किया और उसके बाद अच्छा पैसा कमाने के बाद आज उसी जमीन पर, उसी जगह जहाँ पे रही, उसी के खिलाफ वो अपशब्द बोलती हैं और बुरी बुरी बातें बोलती हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है और बीजेपी की सरकार न होने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर डाल के वहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही है ताकि वहाँ पे नफरत फैल जाए और हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं सामने दिख जाए। तो हमारे द न्यूज़ हिंद के माध्यम से मकसद हमारा सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, नफरत न फैला के सीधे जो मुद्दे हैं उन पे बात करें। हम भी समर्थन करते हैं इस तरह के मुद्दों का कि अगर कोई टेररिज्म की बात कर रहा है कहीं पे भी उस पे एक्शन लिया जाए, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ पे मुद्दा जो है उस पर ना कि कोई हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाली बातों को लेकर, क्योंकि आदमी इस तरह की चीजें शेयर करके अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आज चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चीख चिल्ला के वो इल्जाम पे इल्जाम रखे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये केवल 3 साल के अंदर हुआ जब से अर्नब गोस्वामी ने अपना रिपब्लिक टीवी बनाया 2017 के बाद जब टाइम्स नाउ छोड़ा था तब। अदरवाइज उनके पहले उन्होंने बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाया, अपनी एंकरिंग का बहुत ही अच्छा तरीका था उनका, लेकिन अब चीखते चिल्लाते हैं तो ट्रोलिंग उनकी किस तरह से होती है सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। तो द न्यूज़ के माध्यम से हमारा मकसद है कि इस तरह की नफरतें न फैलाई जाएं। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना शेयर करें, वीडियो को लाइक करना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद।